कहते हैं वरदान में क्या चाहिए? बोले मुझे वरदान तो नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। तो बड़े प्रसन्न होते हैं वो। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले में वो एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो उतार कर सत्रदिक राजा को पहना दी। अब राजा उसे हर जगह पहनते। देखिए मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर कोई करता है, बस कितनी मात्रा में करते वो अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। कोई बहुत दिखावा करता है, कोई थोड़े से में ही खुश हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए माताएं हैं, अगर किसी दिन इनके हाथों में कोई बहुत सुंदर चूड़ियां हैं या अंगूठी है तो उस दिन इनकी सारी बातें इनके हाथों से होगी। हर बात पे कहां गए थे, यहां रख दो, यहां पर आओ, सारी बातें हाथों से। या मान लो कोई बहुत सुंदर हार पहना है तो उसको बार बार ठीक करेंगे, है ना? आप भी कम नहीं हैं। आप जेवर नहीं पहनते या जेवर नहीं खरीदते तो क्या हुआ? ये अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं, घड़ियां खरीदते, ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती उसको बाहर निकालेंगे। कि सामने वाला देखे कि भाई हाथ में कितना अच्छा फोन है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिखावा सब करते हैं। ये मनुष्यों का स्वभाव है, हर मनुष्य करता है, बस कौन कितनी मात्रा में करता है वो निर्भर करता है। तो अब राजा भी है तो मनुष्य ही, तो अब वो हर जगह पहन कर जाते हैं, हर जगह। और जब भी कोई आमने सामने होता तो उसको बार बार ठीक करते, सीधा करते, उल्टा करते, सीधा करते, उल्टा करते। अब इतना कोई आप सामने व्यक्ति खड़ा रहा, आप ऐसे किसी चीज को तो नजर तो पड़ेगी। अब नजर पड़े तो मणि थी इतनी सुंदर कि सब उसकी तारीफ करें, सब कहते अरे बड़ी सुंदर मणि है। तो जो भी प्रशंसा करता उनको बड़ी खुशी होती। एक बार वो किसी सभा में जाते हैं, वहां श्री कृष्ण भी है, सभी राजा महाराजा आए हुए थे। तो श्री कृष्ण, क्योंकि अभी तक देखिए अभी भगवान लीलाएं कर रहे हैं तो वो धरती पर ही है, और राजा की जगह वो मथुरा और द्वारका के राजा हैं। तो भगवान भी आए, राजाओं की सभा थी तो भगवान को भी आना पड़ा। सत्रदिक राजा भी आए। तो महाराज सत्रदिक राजा ने वही हरकतें शुरू कर दी। अब वो बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। अब बाकी देखिए साधारण मनुष्य मनुष्य वाली हरकतों को इतना पहचानते नहीं है। उनको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि वो खुद करते हैं, इतना नहीं उनको लगता है कि अरे दिखावा कर रहा है कुछ। पर भगवान तो मनुष्य नहीं है। भगवान मन में सोच रहे हैं कि एक अपनी चीज का दिखावा करना तो फिर भी अलग बात है, पर देवता ने कोई आशीर्वाद स्वरूप मणि दी है, उसको संभाल कर रखने की बजाय ये उसका दिखावा कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई कि क्या कार्य कर रहा है ये। तो भगवान को हंसी आ गई। अब हंसी देखिए कई बार हमें भी कई हरकतों पर आती है लोगों की, लेकिन हंस थोड़ी देते हैं। लेकिन भगवान ने हंस दिया। भगवान उनके सामने हंसने लगे। हंसने लगे तो उसको बात अच्छी नहीं लगी, पर भगवान को कुछ कहे इतनी हिम्मत भी नहीं थी। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। अब शिकार खेलने गए तो सामने से एक शेर आता है। वो राजा के भाई की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर देता है। वो मणि लेकर शेर चला गया। अब थोड़ी दूर पहुंचते हैं कि शेर का मिलना एक रीछ से होता है। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। रीछ ने शेर को मारकर वो मणि ले ली। अब वो रीछ अपनी गुफा में जाते हैं और अपने बच्चों को मणि खेलने स्वरूप दे दी। अब बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है तो राजा पहले तो जंगल आए। भाई का शरीर तो पड़ा है लेकिन मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं कहीं नहीं मिलती। अब किसके दिमाग में आए कि इतनी दूर जाकर किसी गुफा में मणि पड़ी है। आसपास ही देखेंगे, उनको लगा कि किसी ने छीन चपटा की होगी तो यहाँ वहां गिर गई होगी, या फिर कोई चुरा के ले गया। तो अब कहाँ गया, कौन गया, क्या पता।
ठीक है, बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद फिर एक सभा में जाते हैं तो जिन जिन लोगों ने मणि देखी थी वो सब पूछते हैं, अरे आपकी मणि कहाँ गई? राजा कहते हैं पता नहीं, वो तो चुरा ली या मिल नहीं रही, किसके पास है कुछ नहीं पता। चुरा ली तो अब 2-3 व्यक्ति कहते ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो काम कुछ नहीं करेंगे आपका, पर दिखावा करेंगे कि कितनी चिंता है उनको आपकी, काम एक नहीं करने वाले। तो वो 2-3 राजा ऐसे थे तो वो कहते अरे किसी पे शक है तुम्हें? जैसे बड़ा वो अगर बता दे शक है तो उसके पास जाकर उसकी छानबीन करे, लेकिन सिर्फ कहने को वो कहते किसी पे शक है। राजा ने कहा शक तो किसी पर नहीं है। अरे बोले कोई तो होगा जिसने ऐसी वैसी हरकतें की हो। हरकतों से याद आया, हरकत तो एक ही ने की थी, कृष्ण ने, क्योंकि सबने आज तक प्रशंसा की, उसने प्रशंसा भी नहीं की और वो हंस रहा था उस दिन मुझ पर। भगवान के दुश्मन भी कम नहीं है। वो कहते अरे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर। जाओ ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में, सब उसको चोर से ही पुकारते हैं। अब राजा ने सच कुछ पता नहीं किया, पर अब राजा जहां भी जाए सबसे एक ही बात कहे, तुमने मेरी वो मणि देखी थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। बात भगवान तक पहुंचती, भगवान कहते वहां माखन चुराता था इसीलिए चोर नाम पड़ा था, पर यहां बिना चोरी की इल्जाम लग गया। तो भगवान कहते इसको तो हटाना पड़ेगा। भगवान जंगल जाते हैं जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था। भगवान देखते हैं कि ठीक उसी के पास से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो खत्म होता है, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे जाते जाते उस गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो अब ये रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे जो राम जी के साथ थे। अब भगवान जाते हैं तो जामवंत जी सामने आते हैं। भगवान ने कहा कि आप मुझे वो मणि दे दीजिए, वो एक देवता की मणि है, आपको बदले में अगर धन इत्यादि कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। जामवंत जी कहते हैं मेरे बच्चों को वो मणि अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है ये, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। अरे भगवान कहते ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है, ये देवता की मणि है। जामवंत जी कहते हैं इतना है तो युद्ध करो और ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध यानी मल्ल युद्ध, हाथों के माध्यम से मल्ल युद्ध होता है। अब बार बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, पर बार बार दाव पलट देता है। मतलब मल्ल युद्ध कर दाव खेलते हैं ना, आप लोग देखते होंगे टीवी में कुश्ती इत्यादि जो होती है तो उसमें दाव खेले जाते हैं। तो कई बार ऐसा दाव होता है कि थोड़ा सा हाथ ऐसे किया और सामने वाला चित्त हो जाएगा, लेकिन भगवान क्या कर रहे, जानबूझ के दिखा रहे कि हाथ फिसल गया, या दाव जानबूझ के पलट देते हैं, क्योंकि मारना तो वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन जामवंत जी को ये महसूस हो रहा है कि ये जानबूझ के कर रहा है, ये मार सकता है मुझे, लेकिन ये दाव पलट रहा है बार बार। फिर जब काफी समय हो गया तब भगवान ने धनुष उठाया, तीर खींचा, और तीर खींचते ही तो जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होने के बाद तो जामवंत जी चरणों में पड़ जाते हैं। अरे प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया, क्यों पाप चढ़ाया मुझे? बोले क्योंकि राम अवतार में रावण की मृत्यु के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने मुझसे कहा था प्रसन्नता बहुत है, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था, मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करना चाहता था, पर मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें उस समय वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊंगा। तो मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहता है जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले समझता हूं, पशु हूं, लेकिन आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा।
भगवान कहते हैं मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। हाँ, अगर आप मुझसे कहे कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। अरे भगवान कहते हैं मैंने सुंदरता पे कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे लिए हर रूप सुंदर है। कई जगह कहा जाता है ना कि भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाया था। ये टीवी में देखकर ये बातें आने लगी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, वो पहले से बहुत सुंदर थी। भगवान ने बस उसके पीठ पे जो कुबड़ निकला था और उसके 3 अंग टेढ़े थे उसको ठीक किया था। बल्कि ऐसा नहीं कि कोई कुरूप थी, ऐसा भगवान के लिए हर रूप सुंदर है। भगवान किसी रूप को गलत नहीं ठहराते। भगवान कहे वरना मैंने कैसे कैसे अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, वरा अवतार, मैं अगर सुंदरता को कुछ और मानता तो मैं ऐसे अवतार थोड़ी लेता। तो ये कोई बात नहीं है कि कोई सोचे कि वो बहुत सुंदर थी वो, लेकिन बस पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, 3 अंग टेढ़े थे, ठीक से चल नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाती। भगवान ने उसको ठीक किया था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैंने सुंदरता को कभी इस प्रकार नहीं, मेरे लिए सब कुछ सुंदर है, हर जीव सुंदर है मेरे लिए। तब भगवान उनकी बेटी जामवंती के साथ विवाह करते हैं। अब सत्रदिक राजा के पास आते हैं तो राजा ने माफी मांगी कि बिना सोचे समझे, क्योंकि देखिए उन्होंने कितनों से जाकर कहा होगा कि कृष्ण ने चुराई। अब क्या संभव है कि वो हर किसी के पास जाकर बता सके कृष्ण नहीं चुराई थी? गलती तो हुई है बहुत बड़ी, बहुत माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। वो कहते ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। अरे भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। अरे बोले 2 हो गई ना, एक और सही। तब सत्रदिक राजा की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। इसी प्रकार कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा मिलाकर कितने हुए? 8 विवाह। बाकी बचे कितने? 16,000